Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने संक्षिप्त लेखक परिचय एवं पाठ के कुछ हिस्सों को समझा। इसमें हमने पढ़ा कि अनिल की छोटी बहन दिव्या बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए अनिल उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसे डॉक्टर दीदी के पास खून की जांच के लिए भेजा गया। डॉक्टर दीदी ने दिव्या के रक्त की जांच करके उसे एनीमिया का रोग बताया। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार की कमी और पेट में कीड़े होने से एनीमिया का रोग हो जाता है। उन्होंने विस्तार पूर्वक अनिल को समझाया कि जिस प्रकार कारखाने में कच्चा माल पर्याप्त रूप से न हो तो सामान नहीं बनाया जा सकता है, उसी प्रकार अगर हम पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करें तो हमारे रक्त कणों का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें हमेशा संतुलित आहार लेते रहना चाहिए। दीदी ने कहा कि एनीमिया के कई कारण होते हैं, लेकिन हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा पेट में कीड़ों का हो जाना भी है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें घर में पूरी सफाई से बनाए गए भोजन ही ग्रहण करने चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए और साफ बर्तन में ही खाना खाना चाहिए और साफ गिलास में पानी पीना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने यह भी बताया कि एक किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने के लिए शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। फिर अनिल ने पूछा कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं जिन्हें हम प्लेटलेट कहते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को शरीर के भीतर घर नहीं करने देते हैं। यह शरीर से हमारी रक्षा करते हैं। बिंबाणुओं का काम होता है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। परंतु अगर घाव गहरा हो तो व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त भी चढ़ाना पड़ सकता है। अनिल ने पूछा कि ऐसे समय में किस व्यक्ति का खून काम आता है। दीदी बोली कि हर व्यक्ति का रक्त एक समान नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जिस व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है उसके रक्त समूह की जांच की जाती है और उसके बाद उसी रक्त समूह का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। फिर अनिल ने पूछा कि अगर उस समय उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो? दीदी ने कहा कि ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए यानी ऐसी परिस्थितियां अगर सामने आती हैं तो उस समय के लिए ब्लड बैंक का निर्माण किया गया है। ब्लड बैंक में सभी रक्त समूहों के रक्त हमेशा उपलब्ध रहते हैं, परंतु ब्लड बैंक में हमेशा रक्त बना रहे इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अनिल ने पूछा कि क्या वह भी रक्तदान कर सकता है? दीदी ने कहा नहीं,
18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्रायः लोग यह समझते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, परंतु यह असत्य है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से अगर कुछ रक्त हम किसी जरूरतमंद के लिए दान करते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। अनिल को डॉक्टर दीदी की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई और उसने वादा किया कि वह भी बड़ा होकर नियमित रूप से रक्तदान करेगा। डॉक्टर दीदी ने अनिल को शाबाशी दी। बच्चों, आप भी जब बड़े हो जाओ तो आपको भी नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए, जिससे किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बचाना संभव हो सकता है। पाठ से हमें रक्त के बारे में और रक्तदान के बारे में जानकारी मिली। पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। जांच करना अर्थात परीक्षण करना, जान पहचान अर्थात परिचय, दस्तक देना अर्थात दरवाजा खटखटाना, द्रव अर्थात तरल पदार्थ, संतुलित आहार अर्थात सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार, आपात स्थिति अर्थात विपत्ति की घड़ी, निराधार अर्थात अप्रामाणिक। इस पाठ के अंतर्गत आपको पठित गद्यांश, वैकल्पिक प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं व्याकरण से संबंधित कई प्रश्न करवाए गए हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं कंठस्थ करें। पाठ को भी पुनः पढ़ें एवं समझें। हमारे पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।